फिल्म लॉस एंजलिस ऐसे क्षेत्र में शुरू होती है जहां लोग जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं और सब कुछ तबाह हो चुका था। इसके बाद दिखाया जाता है कि वहां एक बड़ी सी मकड़ी ने हमला कर दिया और वो मकड़ी शहर को तबाह कर रही है। इसे खत्म करने के लिए कई हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंचे। इसके बाद फिल्म का सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है जहां से इस घटना से पहले की कहानी शुरू होती है। वहां एक कैरेक्टर एलेक्स को दिखाया गया है जो कि एक संहारक है। वो एक महिला के घर चूहे को फंसाने आया था। जब एलेक्स उस महिला के घर से चूहे को पकड़ता है तो महिला उसे बदले में केक उपहार में देती है। तभी इस महिला को एलेक्स पर एक छोटी मकड़ी दिखाई देती है। वो इसके बारे में एलेक्स को बताती है। वो देखते ही पहचान लेता है कि ये जहरीली मकड़ी है। वो महिला अपनी चप्पल से इस मकड़ी को खत्म करने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन इससे पहले वो मकड़ी को खत्म कर दी, मकड़ी ने एलेक्स को काट लिया। इसके बाद एलेक्स खुद का इलाज कराने के लिए अस्पताल जाता है। फिर उसी अस्पताल में एक डॉक्टर दिखाई देता है जो उसकी लैब में है। उस लैब में एक बैग में एक शव रखा हुआ है। अचानक उस बैग में कुछ हलचल शुरू हो जाती है। ये देख डॉक्टर परेशान हो जाता है। इसके बावजूद वो अपने साहस को बहाल करने के बाद इसकी जांच के लिए आगे बढ़ता है। कमरे की लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं। इसी बीच एक बड़े आकार की मकड़ी भी उस डॉक्टर को काट लेती है। इससे वो डॉक्टर अस्पताल का फायर अलार्म एक्टिव कर देता है। इसकी आवाज सुनकर अस्पताल के सभी सदस्य परेशान हो जाते हैं। उसी टाइम डॉक्टर अस्पताल के मालिक के पास आता है और वो उससे कहता है, मुझे एक बड़े आकार के कीड़े ने काट लिया है। उसके पैर बिल्कुल मकड़ी जैसे लग रहे थे। उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। एलेक्स भी उसकी बातचीत सुन रहा था। वो उन्हें बताता है कि डॉक्टर बिल्कुल सच बोल रहा है क्योंकि कुछ मकड़ियां वास्तव में बहुत बड़े आकार की होती हैं। तब एलेक्स अस्पताल के मालिक से कहता है कि आप मेरा बिल पास करते हैं तो मैं मकड़ी का पता लगाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। तब अस्पताल के मालिक उसकी बात मान जाते हैं। फिर एलेक्स कुछ उपकरण लेकर अस्पताल के अंतिम संस्कार गृह में जाता है। फिर अस्पताल का एक सुरक्षा गार्ड भी एलेक्स के साथ उसकी मदद करता है। इसके बाद दिखाया गया है कि सेना पूरे शहर में कुछ न कुछ खोज रही है। तब देखा जाता है कि मेजर और लेफ्टिनेंट कार्ली उस अस्पताल में अपनी फोर्स के साथ आते हैं। जब एलेक्स मकड़ी को पकड़ने के लिए अंदर जाता है तो अभी उसने देखा कि मकड़ी ने पूरे शव को खा लिया है। तब उसे पता चलता है कि आसपास की जांच करने के बाद वेंटिलेटर खुला है। तब एलेक्स समझता है कि मकड़ी इस रास्ते बाहर निकल गई होगी। वो अपनी सुरक्षा के लिए को जरूरी उपकरण बोलकर वेंटिलेटर पर चला जाता है। उधर मेजर अस्पताल के मालिक से कहता है कि ऐसे पेशेंट गलती से आ जाते हैं। उसे छूने के बाद एक घातक बीमारी तेजी से फैल रही है। इसके विपरीत अस्पताल के एक मरीज को दिखाया गया है। वो मकड़ी वहां वेंटिलेटर के रास्ते से आती है और उस मरीज को बुरी तरह मार देती है। दूसरी तरफ जब एलेक्स वेंटिलेटर के अंदर आता है तो अभी उसे एक जगह मकड़ी का बड़ा जाल दिखाई देता है। एलेक्स ने मकड़ी के ऐसे कोब वेब पर कभी ध्यान नहीं देता। जैसे ही वो जाल की तरफ हाथ बढ़ाता है तो अभी उसका हाथ उस पर फंस जाता है। एलेक्स किसी तरह उस जाल को अपने हाथ से छुड़ाता है। अब एलेक्स यहाँ एक तथ्य समझाता है कि मकड़ी बहुत ही खतरनाक होती है जो लोगों को अपना शिकार बनाकर खा रही है। जब मेजर और उसकी सेना मकड़ी का शिकार मृत रोगी को देती है तभी वहां के एक प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि उसे उसी कीट ने मारा था। यहाँ पता चलता है कि मेजर यहाँ उस मकड़ी की तलाश में आया था। प्रोफेसर तुरंत मेजर से कहते हैं कि हमें जल्दी से इसको खोज कर मारना होगा क्योंकि 24 घंटे बाद इसका आकार 4 गुना बढ़ता रहेगा। मकड़ी की खोज करते हुए एलेक्स तहखाने में चला जाता है जहां उसकी नजर उस मकड़ी पर पड़ती है लेकिन वो एक समय के बाद भाग जाती है। फिर एलेक्स उस मकड़ी को फिर से ढूंढना शुरू कर देता है। उसी टाइम वो मकड़ी अपनी पीठ से हमला करने आती है लेकिन मेजर के साथ ही कार्ली वहां आकर मकड़ी पर अपनी बंदूक से फायर करना शुरू कर देता है लेकिन वो मकड़ी सीवरेज पाइप से गुजरते हुए वहां से भाग जाती है। इसके बाद कार्ली एलेक्स को मेजर के पास ले जाता है जहाँ मेजर एलेक्स से उस मकड़ी के बारे में पूछने लगता है। उस पर एलेक्स कहता है वो मकड़ी आकार में बड़ी है, ये चालाकी के साथ साथ खतरनाक भी है, बहुत मजबूत है। तब उनके प्रोफेसर मेजर बताते हैं कि मकड़ी दूसरे चरण में पहुंच गई है और ये 24 घंटे बाद अपने तीसरे चरण में पहुंच जाएगी। तो अब एलेक्स भ्रमित होता है, सभी को नोटिस करता है और पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है लेकिन मेजर उसे कुछ नहीं बताता। वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। एलेक्स उस पर फैसला करता है कि वो निश्चित रूप से इस मकड़ी के बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा। अब सुरक्षा गार्ड भी उसकी मदद के लिए उनके साथ हैं। फिर 6 इंच बड़ी मकड़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे देखते हुए प्रोफेसर का कहना है कि मकड़ी अपने तीसरे चरण में पहुंच गई है। तभी मेजर का फोन आता है और कोई उन्हें मकड़ी की करंट लोकेशन के बारे में बता रहा है। तो मेजर अपनी सेना को उस मकड़ी की खोज करने के लिए वहां भेज देते हैं जहां उन्होंने मकड़ी के बड़े बड़े चाल देखे थे पर उन्हें मकड़ी खोजने पर कहीं नहीं मिलती। तब बाद में उन्हें पता चलता है कि मकड़ी एक सार्वजनिक पार्क के लिए आगे बढ़ रही है। वो वहां आते हैं। वहां एक पार्क है जहां बहुत सारे लोग मजे लेने के लिए आए हैं। मकड़ी एक आदमी को मारती है। वो वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो उसे खाती है। उस मकड़ी को एक जवान लड़की को मारते हुए देखा जा रहा है पर वो महिला छुप जाती है। फिर मकड़ी एक जवान लड़की को मारने के लिए जा रही है। वो मकड़ी पार्क में पहुंचे लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है। ये उनमें से कुछ को पकड़ती है और कुछ लोग भागने में सफल होते हैं और कुछ को मार देती है। तब वो खुद को बचाने के लिए वहां से चलना शुरू कर देते हैं। बाद में मकड़ी एक बच्चे के पीछे उसे मारने के लिए चली जाती है। फिर एलेक्स वहां पहुंच जाता है और उसने लोगों को बचाने के लिए उसके प्रति मकड़ी का और ध्यान आकर्षित करता है ताकि वो मकड़ी उसकी कार के पीछे आ जाए। अब मकड़ी उसकी कार के पीछे आ रही है और एलेक्स अपनी कार को बहुत ही तेज स्पीड में दौड़ा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड मकड़ी पर गोलियां चला रहे हैं पर गन शॉट से मकड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता।
तब एलेक्स के बाद लेफ्टिनेंट कार्ली का फोन आता है। वो उससे कहते हैं कि आधी मिलिट्री फोर्स उस मकड़ी को मारने के लिए अरेंज कर दी गई है, अब तुम वहां से भाग जाओ। एलेक्स वहां कुछ वक्त में पहुंच जाता है जहां पर मिलिट्री फोर्स मकड़ी को मारने के लिए बिल्कुल तैयार थी। इसके बाद एलेक्स और सिक्योरिटी गार्ड अपने आप को छुपा लेते हैं। मिलिट्री फोर्स मकड़ी पर फायरिंग करने लग जाती है। वो मकड़ी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी, उसे कुछ भी नहीं होता। वो एलेक्स की कार को दूर फेंक देती है और फिर वो जंगल की तरफ कूद के चली जाती है खुद की जान बचाने के लिए। फिर कार्ली मकड़ी का शिकार करने के लिए वहां जाना शुरू कर देता है। फिर एलेक्स भी उसके साथ जाने का अनुरोध करता है, लेकिन कार्ली सीधे उसे उसके साथ ले जाने के लिए रोकता है। अब कार्ली और उसकी सेना मकड़ी की खोज चालू कर देते हैं। मेजर उन पर कैमरों से नजर रखे हुए था। कुछ टाइम बाद मकड़ी कार्ली के मिलिट्री मैन को एक बाय एक करके मार रही थी। वो भी उसे बंदूक से मारना चाहते थे, पर गन शॉट का उस पर कोई असर नहीं था। इसी बीच कार्ली का एक हाथ मकड़ी के चाले में फंस जाता है। वो उसे छुटा नहीं पाती, लेकिन एक चाकू से मकड़ी का चाला काटने की कोशिश करती है, लेकिन मकड़ी उसे देख लेती है। उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तब सुरक्षा गार्ड आ जाता है और मकड़ी पर बंदूक चलाता है। इससे मकड़ी तितर बितर हो जाती है। इसके कारण वो वहां से भाग जाने में सक्षम हो जाते हैं। उनमें से 3 वहां से भाग रहे हैं, लेकिन मछली कार्ली को अपने जाल में फंसा लेती है और वो उसे निपटा देती है। लेकिन एलेक्स अभी भी बच गया था, लेकिन वो कार्ली की कोई मदद नहीं कर पाया। इसके बाद वो मेजर के पास जाता है और कहता है कि हमें कार्ली को बचाना होगा, लेकिन मेजर कहता है कि अब तक तो स्पाइडर ने उसको मार दिया होगा। लेकिन प्रोफेसर कहता है कि स्पाइडर अपने 5वें स्टैग में है। ये सुनकर एलेक्स गुस्से में आ जाता है और कहता है कि 5वां स्टैग क्या है, ये स्पाइडर इतना बड़ा और डरावना क्यों होता जा रहा है। तब प्रोफेसर उसे बताता है कि हमने डेड बॉडी पर एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक अरेंजमेंट किया था। मकड़ी ने उस पर अपना चाला बुना था। हमने उस पर एलियन का डीएनए डाला उसकी हार्मोन की ग्रोथ चेक करने के लिए, लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो गया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि स्पाइडर कंटिन्यू बढ़ता ही चला जा रहा है और ये अपनी 5th स्टेज में पहुंच गया है। इसके बाद स्पाइडर का साइज बढ़ना रुक जाएगा और वो थोड़ी देर में मारना बंद कर देगा। इसके बाद न्यूज ब्रॉडकास्ट होती है कि स्पाइडर अर्बन एरिया की तरफ मूव कर रहा है और वो तबाही मचा रहा है जहां भी वहां जा रहा है, लोगों को मार रहा है। उसके बाद वो स्पाइडर यानी कि मकड़ी एक बड़ी बिल्डिंग पर चढ़ जाती है। ये वही दृश्य है जहां से मूवी की शुरुआत हुई थी। अब मेजर प्लान बनाता है कि एक एयर स्ट्राइक करके स्पाइडर को मार दिया जाए, लेकिन इसके साथ में सारी बिल्डिंग भी तबाह हो जाएंगी। पर एलेक्स उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोगों की जिंदगी का भी खतरा था। पर मेजर उसे हटा देता है, कहता है कि मैं ऐसे देख लूंगा। तो मेजर की फोर्स में से एक आदमी उसको बताता है कि उस मकड़ी ने बहुत सारी बिल्डिंग्स में कई अंडे भी दे दिए हैं और वो हैच भी हो रहे हैं, और इस मकड़ी ने बहुत सारे लोगों को पकड़ दिया है ताकि उसके बच्चों को खाना खिला सकें। और मेजर कार्ली भी उनमें से एक है जो कि अभी जिंदा है। इसके बाद मेजर ये पूरी बात एलेक्स को बताता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास 25 मिनट है कार्ली को रेस्क्यू करने के लिए। एलेक्स कार्ली को रेस्क्यू करने के लिए चला जाता है। प्रोफेसर मेजर को बताता है कि बेबी स्पाइडर बहुत जल्दी हैच हो जाएंगे, तुम्हें एयर स्ट्राइक बिना किसी वक्त गवाए स्टार्ट कर देनी चाहिए। पर मेजर इसे मना कर देता है। वो कहता है कि उसे उसकी पार्टनर कैली और दूसरे लोग चाहिए, उसके बाद ही मैं कुछ करूंगा। कुछ टाइम बाद एलेक्स और वो सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जहां पर एलेक्स और सिक्योरिटी गार्ड टॉप फ्लोर पर चले जाते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर स्पाइडर के अनगिनत अंडे हैं। बड़ा सा स्पाइडर बहुत सारे लोगों को पकड़े हुए है ताकि वो उसके बच्चों का खाना बन सके। अब एलेक्स और सिक्योरिटी गार्ड हर किसी को छुड़ाने लगते हैं। एलेक्स कार्ली को छुड़ा रहा होता है, उसी बीच बेबी स्पाइडर हैच करने शुरू हो जाते हैं और वो उन लोगों पर हमला कर देते हैं। किसी भी तरह एलेक्स उस जगह से बाहर आता है। इसके बाद बहुत सारे हवाई हमले के साथ मकड़ी पर आक्रमण शुरू हो जाता है। नतीजतन मकड़ी इमारत से गिर जाती है। सभी लोग इससे संतुष्ट हैं क्योंकि वो सोच रहे थे कि मकड़ी अब और जिंदा नहीं बचेगी। दूसरे लोग और कैली के जीवन को बचाने के लिए मेजर एलेक्स को ग्रेटिफाई करता है। स्पाइडर फिर उठ जाता है। ये देखकर एलेक्स गार्ड से बोलता है कि एक रॉकेट लॉन्चर लाओ, और वो स्पाइडर के पास खुद चला जाता है। उसी वक्त सिक्योरिटी गार्ड रॉकेट लॉन्चर ले आता है। एलेक्स स्पाइडर की पीठ पर रॉकेट लॉन्चर से वार करता है, जिसकी वजह से मकड़ी फट के बिखर जाती है और अंत में स्पाइडर की मौत हो जाती है। सभी लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं। कुछ वक्त बाद मेजर एलेक्स को बुलाता है। वो उसे बताता है कि अब एक नई दिक्कत आ गई है। एक बड़ा कॉकरोच सीसीटीवी में देखा गया है और वो वैसे ही बिल्डिंग पर चढ़ रहा है जैसे स्पाइडर। और यहीं से मूवी खत्म हो जाती है। इसे देखने के लिए धन्यवाद।